मनुस्मृति बनाम दलित चिंतन। इस श्रृंखला में मनुस्मृति पर बात करने के लिए मैंने जो आधार बनाया है वो बनाया है रामचंद्र वर्मा शास्त्री द्वारा अनुवादित मनुस्मृति को। शास्त्री जी द्वारा रचित मनुस्मृति में ना तो कुछ अलग से जोड़ा गया है और ना ही कुछ घटाया गया है, बस मनुस्मृति में उद्धृत सभी श्लोकों का अनुवाद किया गया है। हिंदी में इसी पुस्तक को मूल आधार बनाने का कारण है कि यह पुस्तक गैर ब्राह्मण द्वारा लिखित है। जाहिर है अगर ब्राह्मण द्वारा लिखित होती लोगों को लगता कि इसमें कुछ छेड़खानी की गई है। हाँ, इस पुस्तक के पहले पेज पर शास्त्री जी ने मनुस्मृति पर अपने विचार जरूर लिखे हैं और मनुस्मृति को क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा समाज को चलाने के लिए विधि विधान नियम कानून बनाने की जरूरत होती है, इसके लिए लिखे जाते हैं पूरक ग्रंथ। पूरक ग्रंथों को कहते हैं स्मृति, लेकिन समाज तो परिवर्तनशील है, ऐसे में आचरणीय नियम भी परिवर्तित होते रहते हैं। जाहिर है पुरानी स्मृतियों की जगह नई स्मृतियां भी आएंगी। यही वजह है कि विभिन्न युगों में विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति आदि कुल 18 स्मृतियों के साक्ष्य प्राप्त हैं। इन 18 स्मृतियों में से सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति ने 2000 वर्षों तक हिंदू समाज की संरचना में योगदान दिया। शास्त्री जी तो यह भी कहते हैं कि मनुस्मृति का प्रयोग अंग्रेजों ने इंडियन पेनल कोड बनाने में भी किया था। वहीं संविधान सभा ने भी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और उसकी मिताक्षरा टीका का प्रयोग किया था। मनुस्मृति में समाज के चारों वर्णों और सभी प्राणियों के जीवन को 4 आश्रमों में वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है, जो कि उपयुक्त है और तर्कसंगत है। शास्त्री जी ने मनुस्मृति को क्लीन चिट दिया है, पर हम इतनी आसानी से नहीं देंगे। हिंदू धर्म वेद, पुराण, स्मृतियों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों से हमेशा से ही समृद्ध रहा है, पर सिर्फ मनुस्मृति पर विशेष एपिसोड शुरू करने का मकसद है समाज को टूटने से रोकना। अगर यह ग्रंथ भेदभाव जन्य है तो प्रतिबंधित होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इसका अपमान और इसको टूल किट के तौर पर प्रयोग करना प्रतिबंधित होना चाहिए। मनुस्मृति गलत है तो क्या यह पूरी की पूरी अनर्गल है या इसके कुछ अंशों पर आपत्ति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा जरूर होगी। मनुस्मृति पर वृहद और खुला चिंतन जरूरी हो जाता है, खुली चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज मनुस्मृति धर्म परिवर्तन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल किट बनाया जा चुका है। इस ग्रंथ को आधार बनाकर करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा चुका है। आज खुलेआम मनुस्मृति जलाई जा रही है। क्या सच में मनुस्मृति जलाने और अपमानित करने लायक है, या मनुस्मृति की कुछ पंक्तियों को टूल किट के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है? टूल किट ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाज के एक तबके के विरोध में खड़ा करने का, टूल किट भारत को बांटने का और गृह युद्ध की ओर ले जाने का। पर यह निर्णय तो तभी होगा जब मनुस्मृति के सभी अध्याय पर चर्चा हो और किस अध्याय में क्या लिखा है इस पर चर्चा हो। मनुस्मृति पर सभी एपिसोड्स ध्येय एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें और इन एपिसोड्स को सुनकर समझकर अपने विचार स्वयं निर्मित करें, ना कि लोगों के बताए अनुसार रोबोट की तरह काम करें। महात्मा बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो।